धन्यवाद विद्यार्थियों। मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ हिंदी कक्षा 10 में अनिवार्य संस्कृत को लेकर। 9वां पाठ अर्थात 9वें पाठ का दूसरा भाग है। इसके पहले मैंने 4 श्लोक पढ़ा दिया था। 4 श्लोक आज मैं फिर से पढ़ाऊँगा। तो पाठ का नाम है जीवन सूत्राणि अर्थात जीवन के सूत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और अनिवार्य संस्कृत का एक तरह से अंतिम पाठ है। इसके बाद जो इस साल कोर्स है उसमें हमको और कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5वां श्लोक देखिए, किंचित् वेदकम धर्मम किंचित् वेदकम पदम यशः किंचित् वेदकम पदम स्वर्गम और किंचित् वेदकम पदम सुखम। तो यहाँ देखिए क्या है कि और इसमें जो संदर्भ होगा वो पूर्वोत्तर रहेगा। जो मैंने पहले भाग में बताया था वही इसमें भी संदर्भ रहेगा। तो देखिए, किंचित् वेद पदम धर्यम, तो वेद पद कदम मतलब कि क्या, अर्थात एकमात्र अद्वितीय धर्म क्या है, एक ही धर्म क्या है। और फिर है किंचित् वेदकम पदम यशः, और एकमात्र यश। यहाँ किंचित् वेदकम अर्थात एकमात्र अद्वितीय, यशः एकमात्र यश क्या है, और किंचित् वेद का पदम स्वर्गम, और एकमात्र स्वर्ग देने वाला क्या है, और किंचित् वेद पदम सुखम, और एकमात्र सुख देने वाली वस्तु क्या है। देखिए इसका उत्तर है इसमें कि दाक्षमेक पदम धर्मम दानमेक पदम यशः सत्यमेक पदम स्वर्गम शीलमेकम पदम सुखम। देखिए दाक्ष मतलब चतुरता, दाक्ष मतलब होता है चतुरता धर्यम। तो चतुरता, हम जितना भी चतुर होंगे, जितना भी चतुरता दिखाएंगे, वही एकमात्र अद्वितीय धर्म है। दाक्षमेक पदम धर्मम धर्मम अर्थात चतुरता ही एकमात्र धर्म है। और दान में एक पदम यश, और दान देने से ही हमारा यश बढ़ता है। तो दान में एक पदम यश है, तो दान देना एकमात्र यश का कारण है। और सत्य में एक पदम स्वर्गम, और सत्य बोलने वाला, सत्य एकमात्र ऐसा वस्तु है जो हमें स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। और शील में एक पदम सुखम, और शील एकमात्र ऐसा पद है जो हमें सुख प्रदान करता है। शील का मतलब होता है कि शालीनता से रहना, किसी से बातचीत करते हैं तो शालीनता से बातचीत उससे करें। अब देखिए 7वां, धान्यान्मुत्तम किस्विदम धनानाम यासम स्यातम किमुत उत्तमम लाभान्मुत्तम किम स्यात् सुखानाम स्यात् किमित उत्तमम। अर्थात धन धान्यों में, धानान उत्तमम, धन और धान्यों में उत्तम क्या है, किस मतलब क्या, और धनानाम स्यात् किम उत्तम, अर्थात स्यात् मतलब हो सकता है, स्यात् का मतलब होता है हो सकता है। और लाभानाम उत्तम किम स्यात्, और लाभों में क्या उत्तम है, और सुखानाम स्यात् किम उत्तम, अर्थात सुखों में सबसे उत्तम क्या है। तो देखिए धानानाम उत्तम किस्मतम, धान्यों में उत्तम क्या है ना। फिर दूसरा है धनानाम स्यात् किम उत्तम, धान्यों अर्थात हमारे पास जो भी गेहूँ चावल है उन सब में उत्तम क्या है। और धनानाम स्यात् किम उत्तम, और धनों में क्या उत्तम है। लाभानाम उत्तम किम स्यात्, और लाभों में सबसे उत्तम क्या है। सुखानाम स्यात् किम उत्तम, और सुखों में सबसे उत्तम क्या है। देखिए इसका उत्तर नीचे है 8वें में कि धनानाम उत्तम दाक्षम, धनानाम उत्तम श्रुतम, लाभानाम श्रेय आरोग्यम, सुखानाम तुष्टिरुत्तमा। देखिए फिर यहाँ आ गया कि धानानाम उत्तम दाक्षम, अर्थात धान्यों में सबसे उत्तम क्या है, चतुरता है। जितना ही हम चतुर होंगे उतना ही धान्यों में सबसे उत्तम रहेगा।
और देखिए धनानाम उत्तम श्रुतम, श्रुतम का मतलब होता है वेद। तो धनों में सबसे उत्तम क्या है? श्रुति अर्थात वेद है। सबसे उत्तम क्या है? लाभानाम श्रेय आरोग्यम, और लाभों में सबसे उत्तम क्या है? निरोग होना, निरोग रहना। क्योंकि आप कितना भी कमाएंगे अगर सुख निरोगी नहीं है तो आपका सारा धन बेकार है। सुखानाम तुष्टिरुत्तमा, और सुखों में सबसे उत्तम क्या है? तुष्टिरुत्तमा मतलब संतोष, सबसे उत्तम है संतोष। सुखों में सबसे उत्तम है संतोष। अगर हमारे पास संतोष है तो हमें सुख ही सुख है। किम न हित्वा प्रियो भवति किं नु हित्वा न सोचति किम न हित्वार्थवान भवति किं नु हित्वा सुखी भवेत। देखिए 9वां, हित्वा मतलब छोड़कर, और सोचित मतलब शोक करता है, अर्थवान अर्थात धनवान। तो किम न हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य किम न हित्वा प्रियो भवति, किसे छोड़कर, मनुष्य किसको छोड़कर प्रिय होता है? किस वस्तु को छोड़कर? किम न हित्वा प्रियो भवति, किस वस्तु को छोड़कर मनुष्य प्रिय होता है? किम न हित्वा न सोचति, और किसको छोड़कर शोक नहीं करता? मनुष्य किस वस्तु को छोड़कर कोई शोक नहीं करता, उसका कष्ट नहीं होता। किम न हित्वार्थवान भवति, किसको छोड़कर धनवान हो जाता है? मनुष्य किस वस्तु को छोड़कर धनवान हो जाता है? हित्वार्थवान अर्थात उसके हित का हो जाता है। किम मतलब छोड़ना, किसको छोड़कर वह हित्वार्थ उसके लिए हित वाली वस्तु हो जाती है। किन्नु हित्वा सुखी भवेत, और किसको छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाता है। तो देखिए इसका उत्तर है कि मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति काम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। मानम हित्वा प्रियो भवति अर्थात मान मतलब अभिमान, मान मतलब अभिमान, और कामम मतलब इच्छा को, और हित्वा मतलब छोड़कर। तो मानम मनुष्य अभिमान को छोड़कर, अपने घमंड को छोड़कर प्रिय हो जाता है। जब वह अपने घमंड को छोड़ देता है तो वह प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न सोचति, और मनुष्य क्रोध को छोड़कर, जब मनुष्य अपने क्रोध को छोड़ता है, उससे दूर होता है, तब वह कुछ भी सोचता नहीं, उसको जरा भी कष्ट नहीं होता। कामम हित्वार्थवान भवति, और काम को छोड़कर वह धनवान हो जाता है। काम को छोड़कर, यहाँ था कि किम न हित्वार्थ भवत किम न हित्वा सुखी भवत, किसको छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाता है? तो काम को छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ को छोड़कर अर्थात लाभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। मनुष्य जब लाभ को छोड़ देता है तब भी वह सुखी हो जाता है। तो इस प्रकार आपका अनिवार्य संस्कृत का समस्त पाठ समाप्त हुआ। इसके बाद मैं एक एक पाठ का प्रश्न उत्तर आपको बताऊंगा। धन्यवाद।